हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। 10 ASC बीटा का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को बता देते हैं। रनिंग ट्रैक से लेकर पुशअप्स के अंदर कितना क्या कुछ होल्ड होता है एंड GD का कंप्लीट डिटेल, कितना क्या कुछ हार्ड होता है, इजी होता है, राइट। चैनल पर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम लोग एड्रेस का बात कर लेते हैं आपके बीटा सेंटर का। एक्चुअल में पहुंचेंगे कैसे आप लोग। ये एंट्री गेट है बीटा का। इसी तरीके से आप लोग यहीं से आप लोगों का एंट्री होगा। उसके बाद आप लोगों का एड्रेस आ जाता है, किस तरीके से आप लोगों को जाना है। ट्रेन से जाएंगे आप लोग, ट्रेन से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोगों का ASC का, 2 किलोमीटर तक आप लोग पैदल भी जा सकते हो, जिस तरीके से भी आप लोगों को जाना है। उसके बाद आप गूगल पे जब सर्च करेंगे 10 ASC बीटा तो आपको नहीं मिलेगा। आपको एयरफोर्स स्टेशन बीटा लिखना पड़ेगा, तब आप लोगों को मिलेगा। उसके अंदर आप लोगों के दो ऑप्शन आएंगे, एक तो मेन गेट नाम से, एक ऐसे एयरफोर्स स्टेशन बीटा इस तरीके से। जो एयरफोर्स स्टेशन बीटा लिख के नीचे जो है आप लोगों को ये वाला दिखे ना, ये वाला गोकुलपुरा खूखार एंड कुहार बिहार, ये वाला दिखे ना आप लोगों को, गोकुलपुरा कुहार एंड बिहार, ये चीज़ दिखे आप लोगों को, उसी को आप लोगों को जो है क्लिक करना है, वही ये वाला ही दिखेगा आप लोगों को। इसका हिंट इस तरीके से है आपका, जैसे मैं एक बार दिखा दूं, जैसे ये आप लोगों का ASC है। अब इधर आप लोगों का जो है रेलवे स्टेशन आएगा, तो इससे 2 किलोमीटर ये है एंड ये आपका रनवे हो जाएगा इसका एयरफोर्स का। एंड इधर आप लोगों का मेन गेट और है। ये दो में कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, ये वाले में और ये वाले में। ये जो ASC आप लोगों का, इसके यहाँ से रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, तो उसी से यार ये आप लोगों का यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो उसी से 2 किलोमीटर। तो इस वाले पे नहीं जाना आप लोगों को, कहीं आप जाए नहीं तो एक बार आप लोग विजिट ज़रूर कर लीजिएगा ASC पे। कहीं आप लोग जिस दिन फेस टू उस दिन तुरंत आप मॉर्निंग में यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पहुँचना आप लोगों को इसी एड्रेस पे। एयरफोर्स स्टेशन बीटा खुहार गोकुलपुरा बिहार, इस तरीके से सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिले। ये सर्च करने पर नहीं आएगा ये वाला, ये आपका एयरफोर्स स्टेशन बीटा के नीचे लिखा हुआ आएगा, तो तभी आपको इसको क्लिक करना है। रेलवे स्टेशन की तरफ है ये एंड SBI ATM है इसके साथ पास में। इतना आई थिंक सफिशिएंट, आप लोग पहुंच जाओगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। एंड एक दिन पहले पहुंचो तो यहाँ पे एक बार आप विजिट कर लेना, इस तरीके से देख लोगे। अब बात कर लेते हैं स्टे का। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टे इसी के नियर बाय होगा आप लोगों का। रेलवे स्टेशन के आसपास आप रुकना चाहें तो आपका मर्जी है, बट इसके बीटा एयरफोर्स ASC के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा एंड सस्ते में मिल जाता है। मतलब ये जो रोड मैंने अभी आप लोगों को बताया था ASC के अपोजिट जो आप लोगों का जा रहा है, यहाँ पे ASC से जो रोड जा रहा है उसके अपोजिट भी बहुत सारे अच्छे जगह है, मतलब रुकने की। आप 200-300 रुपये में आप बढ़िया तरीके से रुक जाओगे एंड फिर तो एक रो बन जाएगा, जैसे 15 को है, फिर 17, 18, 19, 20 इस तरीके से, तो दिक्कत नहीं आने वाला। फिर तो आते रहेंगे लड़के, जाते रहेंगे अपना उसी तरीके से, राइट। आपका एंट्री आप सुबह 3:30-4 बजे से एंट्री आप लोगों को लेना है। एंट्री के अंदर आप लोगों का फेज़ 1 एडमिट कार्ड, फेज़ 2 एडमिट कार्ड, आधार कार्ड हो जाएगा आप लोगों का। इनसे आप लोगों का एडमिट कार्ड एंट्री हो जाएगा। एंड किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कोऑपरेट करते हैं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाएगा जैसे भी आप लोगों के पास में है। एंड एंट्री आपका होने के बाद आप लोगों का बायोमेट्रिक चेक हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, आपका जो फॉर्म वगैरह है वो आप लोगों को बैठा देते हैं वो लोग साइड के अंदर। एंड फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं आप लोगों से, जो भी आपका कॉन्सेंट फॉर्म है एंड टैटू वाले फॉर्म है वो सब चीज़ें। एंड उसके बाद आप लोगों को वहीं पे आप लोगों का सिग्नेचर वगैरह करवा के आप लोगों को आपका जो भी एडमिट कार्ड के अंदर चेस्ट नंबर है वो आप लोगों को चेस्ट नंबर वो लोग अलॉट करते हैं। चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद ही आप लोगों को वो बैच दे देते हैं, जैसे चार्ली बैच इस तरीके से वो लोग देते हैं अपना, अल्फा डेल्टा इस तरीके से। बैच नहीं देंगे तो फिर आप लोगों को ऐसे बैच बना देंगे वो लोग, 60 से 70 बंदों का, 100 बंदों का भी बाल वो लोग बना सकते हैं। इस तरीके से बैच बना के उनका रो बना दिया जाएगा। एंड ये सब चीज़ें आप लोगों का, फिर आपका बस आएगा। अब रनिंग के लिए आप लोग जाएंगे PFT के लिए, उसके बाद PFT के लिए है तो ASC के अंदर ही सब कुछ, बट आपका करेंगे क्या वो लोग, जैसे रनिंग आपका जहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रैक देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों का ASC है। ASC के अंदर यहाँ पे आप लोगों का सभी डॉक्यूमेंटेशन सभी चीज़ें यहीं होगा। यहाँ से वो लोग बस से आपको लेके जाएंगे इस तरीके से। एंड आप लोगों को ये जो लास्ट एंड है रनिंग ट्रैक, जहाँ से रनिंग स्टार्ट होगा यहाँ से, यहाँ पर आप लोगों को उतार दिया जाएगा। अब आप जिन लोगों को हल्का होना है वो सब चीज़ें यहीं पे आप लोग, ये जंगल वगैरह है तो यहीं पे आप लोग करेंगे, फिर आप लोगों को यहीं से स्टार्ट होगा। आप लोगों को बढ़िया तरीके से बैठाएंगे। सबसे पहले जो एक पोस्चर होता है जो रनिंग का, एक पैर पीछे एक आगे, फिर थोड़ा हाथों को नीचे ज़मीन का टच, इस तरीके से सब लोगों को बैठा देते हैं वो लोग। एंड जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है वो दे लेते हैं। एंड ये जो रोड है वो काफ़ी वाइड है इस तरीके से। इसके अंदर आराम से
120 के आसपास 100-120 बंदे आराम से दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इसके अंदर। बट आपको खुद को ध्यान रखना है, अपना साइड दे देना अपना। जैसे भी आप दौड़ेंगे तो साइड हो जाइए, जिनको तेज़ दौड़ना वो उनको जाने दीजिए बस, क्योंकि गिर गए आप लोग तो दिक्कत हो जाएगा और इंजरी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, फिर रनिंग भी क्या पता क्लियर हो या ना हो। सो ये आपका रनिंग ट्रैक है, इसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा, पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों का। कंप्लीट 1600 मीटर का है, स्ट्रेट यूँ दौड़ना है आप लोगों को, एंड इसके बाद थोड़ा लेफ्ट एंड एक राइट, इसके लेके आपका एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पर एंड होने के बाद ही आप लोगों का यहाँ पे पुशअप सिटअप स्क्वाट्स यहीं पे होने वाला है, राइट। सो आप लोगों का सबसे पहले रनिंग के अंदर जो ट्रैक है आप लोगों को, उसके अंदर पहला एक पट्टी लगा रखी उन्होंने स्पीड ब्रेकर टाइप में, वो अब 900 मीटर के अंदर है पहला, फिर 300, फिर 300, फिर 100, इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट 1600 मीटर हो जाएगा। सो जो लास्ट का 100 मीटर है वो काफ़ी दिक्कत हो जाता है, लड़के को पता नहीं होता। तो ये ट्रैक इसीलिए बताता हूँ मैं हर रिव्यू के अंदर, ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों का। सो ये जो चीज़ है वो हमें नहीं पता चलता कि इतना भी दौड़ना होता, तो लड़के अपने हिसाब से दौड़ते हैं, जैसे लेफ्ट लिया फिर वो धीमा हो जाते हैं। इसके अंदर हुए हैं आउट पास्ट के अंदर बहुत सारे बैचेज़ के अंदर, जो ये 100 मीटर है ना, तो इसका ध्यान रखना आप लोगों को। ऑलरेडी वो बताते हैं पर या तो सुनते नहीं हैं लड़के, या फिर क्या रीज़न हो सकता है आइडिया नहीं है मेरे को। बट इस 100 मीटर के बेस पे, रिव्यू के बेस पे हमारे पास आया है रिव्यू, तो उसके बेस पे लड़के आउट होते हैं। तो आपको इसी तरीके से दौड़ना है, स्ट्रेट है पहला, फिर लेफ्ट एंड फिर राइट आप लोगों का। 900 का है पहले, 900 का ब्रेकर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा 900 दौड़ लिया आपने, फिर 300, फिर 300 और फिर 100। तो जिन लोगों का टाइमिंग थोड़ा भी ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा डिटेल क्या ही लोगे तुम लोग, अब तो कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, कोई भी आउट नहीं होना चाहिए रनिंग के अंदर। अदरवाइज़ थोड़ा और प्रैक्टिस करो, अच्छा खाना खाओ, हो जाएगा आराम से, राइट। फिर आप लोगों का जो जैसे रनिंग आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक निराला भवन नाम से है आप लोगों का, राइट। उसी के अंदर आप लोगों का सब कुछ, आप पूरे दिन वहीं रहोगे आप लोगों का, राइट। सब कुछ वहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सब कुछ वहीं होगा आप लोगों का। एंड वहीं से आप लोग बस से रनिंग के लिए गए थे, अब वहीं पे आप लोग अपना रनिंग का एंड वहीं पे होगा। तो वहाँ पे आने के बाद आप लोगों का पुशअप सिटअप स्क्वाट जो आपको है वो वहीं पे होएगा आप लोगों का। अब पुशअप्स के अंदर कभी रिव्यू इसका थोड़ा है कि ज़्यादा होल्ड भी करवा देते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे इसका, सो होल्ड आपका हो सकता है, तो आप 2 से 3 सेकंड का आप लोग होल्ड का आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा तो बेसिकली किसी बैच के अंदर नहीं होता है, किसी बैच में पास्ट में हुआ है 1-2 बैच के अंदर। सो इसका ऐसे रिव्यू है, मतलब जो पिछला बैच था आप लोगों का उसके अंदर हुआ भी नहीं था। सो कम्प्लीटली ऐसा है कि हाँ आपका स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, तो आपको 2-3 सेकंड 4 सेकंड होल्ड भी करवा देंगे वो लोग, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप लोग कर लोगे पुशअप्स के अंदर। पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्चर ठीक रहेगा तो मेरे ख्याल से आउट नहीं होता है बंदा। स्ट्रेंथ तो आपका होना चाहिए बेसिकली। सिटअप स्क्वाट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्चर है आप लोगों का। स्क्वाट्स के अंदर आपके पैर नहीं कांपने चाहिए, पुशअप्स के अंदर भी हाथ नहीं कांपने चाहिए आप लोगों का, एंड आपकी बॉडी नीचे टच नहीं होनी चाहिए पुशअप्स के अंदर। कुछ लोग ज़मीन को टच कर लेते हैं अपना चेस्ट वगैरह, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एंड सिटअप के अंदर हाथ पूरे पैरों को टच करेंगे। ये सब चीज़ें आप वो जब आपको कराएंगे पुशअप सिटअप स्क्वाट्स, तो सबसे पहले आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरीके से क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे आप लोगों को कि पुशअप्स इस तरीके से करना है, सिटअप इस तरीके से करना है, एंड स्क्वाट्स इस तरीके से करना है। उसी के हिसाब से आप लोगों को करना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, राइट। एंड डेमो पुशअप्स आप लोग देख सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आई थिंक आप लोगों ने वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी होगी, सो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। पीएफटी के अंदर मेनली है आपका थोड़ा स्ट्रेंथ, कि होल्ड हो जाए तो आप स्ट्रेंथ से कम मतलब कर लो, उसको दिक्कत नहीं हो आपको। एंड दूसरा पोस्चर, इन दो चीज़ों के अंदर जिनके भी गड़बड़ आता है बस वही बंदा आउट होता है, अदरवाइज तीसरा कोई रीज़न ही नहीं है आउट होने का, उनको कोई मज़ा नहीं आता किसी को भी आउट होने का। सो ओवरऑल रेशियो अगर आप लोग देखोगे पीएफटी का एंड रनिंग का, तो रनिंग जिन लोगों से नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, उसके अंदर क्या दिक्कत है फिर, बट ओवरऑल इसका रेशियो काफ़ी अच्छा रहता है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होता है इसके अंदर जो भी चीज़ें होता है आप लोगों का, राइट। सो ये रनिंग ट्रैक है, ये मिल जाएगा आप लोगों को, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर रखा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम इसी यूट्यूब चैनल के नाम से। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन एंड एसआरटी। सो जैसे आप लोग निराला हॉल वहाँ पे आपका पुशअप्स वगैरह हो जाएगा, तो वहाँ पे दरियाँ वगैरह लगा रखे हैं आप लोगों के लिए, बढ़िया तरीके से अच्छी खासी व्यवस्था है आप लोगों के लिए। सो वहीं आप लोग बैठेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होगा आप लोगों का, PIQ फॉर्म आप लोग फिल करेंगे बैठ के, 10th-12th का मार्कशीट वेरीफाई होगा आप लोगों का, सेल्फ अटेस्ट करेंगे आप लोग अपना, स्टेपलर पेंसिल
ये सब चीज़ें लेके जाएं, पेन लेके जाएं 2-3, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आपका एक दूसरे से आपको मांगना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, राइट, नहीं फिर आपको गालियाँ सुनना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लेके जाएं अपना। एंड कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को वो तुरंत बता देंगे। फिर आप एक PSL से पहले पहले उन डॉक्यूमेंट को रेडी करके, किसी का डोमिसाइल में कोई भी दिक्कत है, नाम में एरर है, आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है, सो टेंशन नहीं लेना, आप अपडेट करके उनको बता सकते हो, राइट। फिर आप लोगों का SRT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा। आप एक बार दे देंगे उनको तो वो खुद वेरीफाई करके आपको फिर से लौटा देते हैं वो लोग, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह एंड अदर डॉक्यूमेंट वो लोग खुद रख लेते हैं। सो SRT के अंदर आप लोगों का ध्यान ये रखना है, SRT के अंदर भी बंदे आउट होते हैं, हर बार आउट होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों आउट होते हैं, या तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता या फिर क्या कुछ रहता है। आपको सबसे पहले SRT के अंदर कुछ नहीं करना, OMR को बढ़िया तरीके से फिल करना है, कोई भी उसके अंदर करेक्शन नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन को कोई भी गलत टिक हो गया उसको स्किप करना है, कोई दिक्कत नहीं, उस गलत क्वेश्चन के बेस पे आप आउट नहीं होंगे, बट उसको सही करने के बेस पे आप आउट हो सकते हो। सही किस तरीके से करने के बेस पे, जैसे आपने एक गोला भर दिया, आप दूसरा भरोगे, उसको काटोगे, ऐसा वैसा करोगे तो आप जरूर आउट हो सकते हो। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। अगर वो आप लोगों को बोल रहे हैं कि OMR के अंदर कुछ भी नहीं लिखना तो कुछ भी नहीं लिखना, पेपर पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आप कैलकुलेशन कर दिए तो आपको कितना भी बड़ी ज्ञानी हो आप लोग, वो बाहर कर देंगे वो लोग। तो सो इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए, आपको आए या ना आए। इंग्लिश का क्वेश्चन आएंगे आपके, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश के, थोड़ी बहुत आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, जनरल नॉलेज का भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों के वो SRT के आएंगे, सिचुएशन के आएंगे आप लोगों का। सो 45 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, 30 मिनट के अंदर सफिशिएंट होता है, आप लोग बढ़िया तरीके से कर लोगे। यहाँ से थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो सो SRT को नॉर्मल लेके चलना है, बट तरीके से करना है, नेगेटिव को एलिमिनेट करना है। परसेंटेज आएगा आप लोगों का, जैसे किसी का भी SRT के अंदर कोई भी क्वेश्चन एकदम 100% सही नहीं होता है। जैसे रीजनिंग के अंदर तो चलो मान लो, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसके बेस पे आउट नहीं होगी आप लोग। आपको रीजनिंग नहीं आता तो नहीं आता, क्या दिक्कत है। बट जो सिचुएशन वाले उसके अंदर जैसे 25% कोई सही होगा, कोई 50 होगा, कोई 75 होगा, राइट। तो उसी की बेस पे आप लोग टिक करें अपना, एंड कोई दिक्कत नहीं, अपना पूरा दिमाग का यूज़ करते हुए SRT में दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, बस ये सिनेरियो है। फिर आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन आ जाए। सो ग्रुप डिस्कशन बहुत बढ़िया है, मतलब जितना कैंडिडेट बताते हैं कि वो लोग पूछते भी आप लोगों से, चाहे हिंदी में बता दो आप लोग, पर टॉपिक के बारे में बता दो। सो ओवरऑल आप लोग देखोगे तो नॉलेज होना चाहिए आप लोगों का। जो भी टॉपिक वो लोग पूछ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग बोलें, एंड उसका नॉलेज है आप लोगों को तो आपको सफिशिएंट है। कुछ लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूछते हैं, GD के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये वो, इनको रटने से नहीं होता है। आप तरीके से बोलेंगे, टॉपिक से रेलेवेंट बोलेंगे, जो भी आपको टैप रिकॉर्डर या फिर वो बोल के सुना रहे हैं उसके रेलेवेंट बोलेंगे, कोई नहीं आउट कर सकता आप लोगों को। 3 बैच के अंदर आप लोगों का यहाँ पे GD चलता है, और तीनों ही मेल हैं, तीनों ही सर हैं वहाँ पे। एक तो शायद CO सर भी हैं वहाँ पे, एंड विंग कमांडर रैंक के होंगे आई थिंक, पता नहीं है मुझे। सो 3 जगह आप लोगों का चलता है वहाँ पे GD, एंड वहीं पे चलता है निराला हॉल, वहीं पे सभी आप लोग अलग अलग जगह पे चलता रहता है वो GD आप लोगों का। वहीं पे ग्रुप बनते हैं आप लोगों का, एंड वो लोग भेजते रहते हैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह, आप लोग अंदर चलता रहता है उसी के बेस पे। जैसे ग्रुप GD करके आ गया, या फिर GD किसी को GD से पहले भेज देते हैं, किसी को GD के बाद भेज देते हैं, ऐसे ग्रुप वाइज चलता रहता है आप लोगों का। पैसा लेके जाएँ आप लोग, फ्री में नहीं मिलेगा आप लोगों को खाना वहाँ पे, सो देना पड़ेगा आप लोगों का। सो अपना कैश वगैरह लेके जाएं साथ में। अब GD के लिए कुछ टिप्स आप लोग सुनना चाहेंगे, ओवरऑल मैंने बता दिया, GD दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। अब टिप्स आप लोग सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपके अंदर मोटिवेशन जब तक नहीं होगा, आप खुद भी डर के जाएंगे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उससे बचना आप लोगों को। एक अंदर से विल होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। अब वो कब होगा, जब आपने कुछ प्रिपरेशन की होगी। अब खुद ही मकारी की है तो फिर क्या ही होगा, आप लोगों का पता है चीज़ें। फिर इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको वो ये बोल रहे हैं कि चेस्ट नंबर 37 साइलेंट हो जाइए, अब आपको नहीं बोलना है तो आपको नहीं बोलना है। फिर ज़्यादा 3-5 ना करें कोई भी कि नहीं मैं बोलूँगा ऐसा वैसा। अगर आपको बोल रहे हैं कि हाँ 87 चेस्ट नंबर, आप बोलिए, अभी आप टॉपिक के बारे में बोलिए, सो आपको बोलना है उस समय, राइट। चुप नहीं रहना उस टाइम पे। अगर आपको बोलते हैं, अगर वो ग्रुप डिवाइड कर देते हैं कि 15 बंदों का ग्रुप, उसके अंदर 5 बंदों का ये है, 5 बंदों का ये, 5 बंदों का, तो फर्स्ट ग्रुप जब बोले तो तीसरे ग्रुप का बंदा उसके अंदर इंटरप्शन ना करे, वो मेजर रीज़न हो जाता है आप लोगों का। सो इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे बड़ा आप लोगों का जो इंप्रेशन बढ़ेगा वो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रो से ही पड़ेगा। सो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है आप लोगों का। सो इंप्रेशन फर्स्ट बढ़िया तरीके से बना लो। अगर उसमें भी आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर
भी दिक्कत नहीं है, बट चलो कोशिश करना है कि वो सबसे बेस्ट जाए। मतलब ऐसे नेगेटिव किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। मान लो आप थोड़ा अटक गए हेजिटेशन की वजह से इंट्रो के अंदर, भी नहीं लेना टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कम बैक करने की कोशिश करना, मतलब बाद में अच्छा बोलना है आप लोगों को। पार्टिसिपेशन के लिए ज़्यादा ना भटकें कि नहीं मैं 10 बार बोलूँगा तभी मैं सेलेक्ट होऊंगा। 2 बार आप पार्टिसिपेट कर लेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ, बाद में आपने जीडी के अंदर 2 बार पार्टिसिपेट कर लिया, सफिशिएंट है। कोई भी बंदा आप लोगों को आउट नहीं कर सकता, बट वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चेस्ट नंबर 12 ने वो चीज़ बोल दिया, आपका चेस्ट नंबर 18 है, आपने भी वही चीज़ रिपीट कर दिया, वो नहीं चलेगा। आपको टॉपिक के बारे में उनको लगना चाहिए कि हाँ आपको एक्चुअली नॉलेज है। वो कहाँ से आएगा? जो आपका फेयर शीट रफ शीट हो, तो जो मैक्सिमम वो लोग बोल के सुनाएं या फिर टेप रिकॉर्डर से सुनाएं, आपको मैक्सिमम लिख लेना है जितना आप लिख पाओ। कैसी भी राइटिंग हो आप लोगों का रफ शीट में लिख लेना है। उसको फेयर शीट में लिखने के लिए आप लोगों को 10 मिनट मिलेगा। 10 मिनट का पूरा कंज्यूम नहीं करना है लिखने के बेस पे, लिखने में कोई मेडल नहीं देगा तुम्हें, राइट। सो उसको 3 से 4 मिनट के अंदर लिख के ख़त्म करो। पॉइंट वाइज लिखो, चाहे पैराग्राफ में लिखो, चाहे कंक्लूजन लिखो, जैसा तुम्हारा मर्जी हो, बट लिखना इतना है कि तुम 3 से 4 मिनट में ख़त्म कर दो, बस इसके बेस पे लिखना है। सो 3-4 मिनट में तभी लिख पाओगे जब आप डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखोगे, तो इतना तो लॉजिक है आप लोगों के पास में। सो डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखना है, ऐसा कुछ भी उसके अंदर उसको एस्थेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, राइट। एंड उसके बाद उसको पढ़िए, बस उसको पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा। अगर कोई अननोन टॉपिक भी आ जाता है कर लोगे, उसको देख के पढ़ के समझ आ जाएगा। दिमाग के इतना दिमाग सबके अंदर होता है, मिनिमम 15 दिन तो सबने किया ही होगा प्रिपरेशन, तो कर लोगे, उसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाला। फिर जब जीडी हो आप लोगों का, सो रेलेवेंट बोलें उसके अंदर, टू द पॉइंट बोलें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करें। एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसा? पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हो आप लोग, बैठने का ही पोस्टर नहीं है ठीक, कान खुजा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट बोल रहा है उसके अंदर 20 के अंदर ही हीरो बनने के लिए, यस जेंटलमैन आई एम एग्री विथ यू, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ये इरिटेट करता है उनको। सो जो भी आपको किसी भी कोचिंग ने कुछ भी रटाया है आप लोगों को, उसको बैठ के सोचिएगा एंड इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बेसिक बोलना, आप लोगों को रिव्यू जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेस पे आप एक्ट करेंगे, कोई नहीं करने वाला आप लोगों को आउट, राइट। सो आई थिंक जीडी नॉर्मल है, आप लोग करेंगे बढ़िया तरीके से एंड हर एक बंदा क्लियर करेगा अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो। ये रनिंग ट्रैक हो गया आप लोगों का। पुशअप सिटअप स्क्वाट्स नॉर्मल है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं होगा पुशअप्स के अंदर, 2-3 सेकंड हो सकता है। सो ये भी ना सोच के जाएँ तुम लोग, इतना तो होना चाहिए स्ट्रेंथ सबके अंदर, अगर 2-3 सेकंड भी होता है तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। 10 पुशअप्स होता है, 2-3 पुशअप्स में करवा सकते हैं वो लोग, अदरवाइज तो नॉर्मल होगा 3-2-1 अप, 3-2-1 अप, इतना सा होगा आप लोगों का, राइट। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा 10 ASC की बेस पे, एंड मोटिवेशन भी कुछ आया हुआ कि हाँ मैं कर लूँगा। आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो आप लोगों का 10 ASC बीटा से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लेना आप लोग। और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए रिव्यू आप लोगों का वहीं मिलने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।